आज की वीडियो का टॉपिक है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन कभी कभी हमारी समझ ना होने के कारण ये टॉपिक हमें बहुत ही कठिन लगने लगता है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए कैसे आसानी से समझेंगे। देखिए एक नंबर हमने आपके सामने लिखा है, ये करोड़ तक का है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, या आप इंग्लिश में भी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ तक का नंबर है। आप मिलियन में भी देख सकते हैं इसे। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, यहां इस सब चीज से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको सिर्फ इतना है कि जब भी आपको जिस नंबर की प्लेस वैल्यू चाहिए वहां आपको ये सब पहले से काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको वो नंबर सामने दिखाई होना देना चाहिए। अब आपको देखना है कि उस जिस भी नंबर की बात करें उस नंबर के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं, यानी उस अंक के बाद कितने अंक लिखे हुए। मान लीजिए इस पूरे नंबर में हमें 7 का स्थानीय मान चाहिए, 7 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है आपसे। हर अंक की प्लेस वैल्यू हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान है। 7 की प्लेस वैल्यू अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि इस पूरे क्वेश्चन में 7 की प्लेस वैल्यू बताइए, अब आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि 7 के बाद क्या कोई अंक लिखा है। अगर 7 के बाद कोई अंक नहीं लिखा है तो 7 की प्लेस वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी है। 7 की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी? 7। समझ में आ रही होगी बात आपको कि 7 के बाद देखिए यहां पर कोई अंक नहीं लिखा है तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7। अब 4 के बाद देखिए, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में 4 की प्लेस वैल्यू पूछ ले, 4 का स्थानीय मान पूछ ले, तो 4 के बाद देखिए एक अंक लिखा हुआ है। वो अंक क्या लिखा है इससे आपको मतलब नहीं है, आपको देखना कितने अंक लिखे हैं। कितने अंक लिखे हैं 4 के बाद? एक अंक लिखा हुआ है। अगर 4 के बाद एक अंक लिखा हुआ है तो आपको सीधे सीधे यहां से लिखना है 4, और एक अंक लिखा हुआ है तो एक जीरो लगा देना इसके आगे, बस। यानी यहां से अगर 4 की प्लेस वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे 40 है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए, ऐसे ही लिखना है। अब यहां पे मान लीजिए 3 की प्लेस वैल्यू कोई आपसे पूछ ले तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, यानी हम लिखेंगे 3 और उसके बाद जितने अंक लिखे रहेंगे उतने हम क्या लगा देंगे यहां पर? 0। यानी 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई यहां से? 300 हो गई। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर यहां से 8 की प्लेस वैल्यू कोई आपसे पूछ ले तो आप 8 की क्या बताएंगे? 8 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, 0, यानी 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8000 है। 5 की प्लेस वैल्यू कोई पूछ ले आपसे, कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, तो 5 के बाद कितने जीरो आप लगाएंगे? 1, 2, 3, 4 जीरो लगा देंगे। हाँ ये देखिए, अब इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। 0 की प्लेस वैल्यू देखिए यहां पर आ गई, लाख की जगह पर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू कोई आपसे पूछ ले तो आप तो कहेंगे कि हमने आपको बताया कि 0 के बाद कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 0 के बाद क्या जीरो लगा दें हम? 5। तो आप 0 के बाद चाहे 5 जीरो लगा दीजिए और चाहे 0 के बाद 10 जीरो लगा दीजिए, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 चाहे जितने लिखे हों सिर्फ 0 होती है। इसलिए जब भी 0 आए तो उसके आगे ये नियम हमें फॉलो नहीं करना। 0 कहीं भी लिखा रहेगा उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। यह ध्यान रखना है आपको। 0 जहां भी लिखा रहेगा, चाहे जिस स्थान पर, लाख के स्थान पर देखिए 0 लिखा हुआ है, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 0 ही रहेगी। आगे चलते हैं। यहां से 7 की प्लेस वैल्यू आपसे कहेगा तो 7 में फिर आप वही काम करेंगे। कितने अंक लिखे हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 के आगे क्या जीरो लगाएंगे आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 70 लाख, 70 लाख 7 की प्लेस वैल्यू है। यहां से देखिए 9 की अगर आपसे कोई पूछे तो 9 के आगे कितने जीरो लगाएंगे आप? जितने अंक हैं। कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक हैं, 7 जीरो लगा देंगे, बाद में आप काउंट कर लेंगे। तो स्थानीय मान बहुत ही आसान है। कोई भी अंक आपसे कह दे, यहां पे हमने हर अंक की बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कभी कभी सारे अंक की प्लेस वैल्यू पूछता है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर अंक की पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे देख लीजिए, हमने एक अंक लिखा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहां पर 4 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछना चाह रहे हैं। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम? यहां से लिखेंगे 4 और 4 के बाद कितने अंक लिखे हैं? 1, 2, यानी कितने जीरो लगा देंगे इसके आगे? 2 जीरो। ये हो गई 4 की प्लेस वैल्यू। अगर मान लीजिए आपने लिखा ये एक अंक है, तो इसके आपसे 9 की प्लेस वैल्यू पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? सिर्फ 9, उसके बाद कितने अंक लिखे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, कितने जीरो लगा देंगे? 4 जीरो। ये हो गई 9 की प्लेस वैल्यू। तो यहां से प्लेस वैल्यू बहुत ही आसान होती है, स्थानीय मान बहुत ही आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें यह देखना होता है कि जिस भी अंक का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है उसके बाद कितने अंक लिखे हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है इकाई पर, क्योंकि इकाई के बाद कोई अंक नहीं लिखा होता, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू हमेशा वही होती है जो यहां लिखा होता है। जैसे यहां पर 6 की प्लेस वैल्यू है 6, यहां 5 की प्लेस वैल्यू है 5, और जैसे ही दहाई के अंक पे आप पहुंचेंगे तो उसके बाद कितने अंक लिखे हैं? 1, तो हमेशा उसके आगे कितना जीरो आप लगा देंगे? 1 जीरो लगा देंगे। सैकड़े पे पहुंचेंगे 2 जीरो लगा देंगे, 1000 पे पहुंचेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे। तो आपको कुल मिला के देखना है जिस भी अंक की प्लेस वैल्यू आपसे पूछ रहा है उसके बाद कितने अंक लिखे हुए हैं।
जितने अंक लिखे रहेंगे उतना जीरो वहां पर आप लगा देंगे। अगर ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा तो आपके लिए ये एक अंक हमने लिखा हुआ है, ये एक संख्या लिखी हुई है, इसमें हर अंक का स्थानीय मान आप हमें लिख करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।